बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली एग्री इन्फो यूट्यूब चैनल। देखिए मेरे जो गंदम के फार्मर हैं इनको परेशानी ये है कि हमारी फसल 40 दिन की हो गई, 45 दिन की हो गई, अभी ज़मीन भी कवर नहीं हुई और 3-4 इंच से ज़्यादा कद नहीं है। और माहिरीन ये कहते हैं कि 50-55 दिन के बाद जो शगुफ़े निकलेंगे वो कारगर नहीं होते, मेच्योर नहीं होते, उनमें सिट्टा नहीं होता। तो ये तो टाइम बड़ा शार्ट है और फसल तो अभी 1 से 2 टिलर मुश्किल बना सकी है। तो ये क्या बनेगा इसका? पहली चीज़ तो ये समझ लें कि हमारी फसल ने जर्मिनेशन टाइम ज़्यादा लिया है, जिसकी वजह से ये लेट रही है, क्योंकि टेम्परेचर कम था और हम कदरे लेट थे। और दूसरी वजह ये बनी है कि सर्दियों में दिए गए फर्टिलाइज़र अच्छे से अवेलेबल नहीं होते, स्लो काम करते हैं क्योंकि माइक्रोब्स की एक्टिविटी कम हो जाती है। इसकी वजह से खादें कम दस्तयाब होती हैं। जैसे खादें दस्तयाब होती हैं तो पौधे के जो ग्रोथ है वो भी मुतासर रहती है। तो परेशानी की बात नहीं है, आपकी फसल लेट है। अब लेट है तो जाहिर बात है इसमें प्रोसेस सारे ही लेट हो रहे हैं, तो इसी तरीके से शगुफे भी लेट निकलेंगे। ये जो बात करते हैं ना 45-50 दिन के बाद के जो शगुफ हैं वो मेच्योर नहीं होते, देखें ये टाइमली काश्त के लिए होते हैं क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा था, फसल की ग्रोथ भी अच्छी हुई है और हर चीज वक्त के ऊपर परफेक्ट होती चली गई है। तो अब तो सर्दी ज्यादा है, प्रोसेस स्लो चल रहे हैं, तो हर चीज स्लो ही होगी, तो इसलिए परेशानी की बात नहीं है। आप लोगों के शगुफे भी पूरे आएंगे और आप लोगों के ग्रोथ भी ठीक होगी, आप लोगों के जो पैदावार है वो भी अच्छी आएगी। हर साल ये मुशाहिदा आप करते हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप खादों के हवाले से बात करना चाहेंगे तो मैं एक मशवरा ये है मेरा, आप क्विक एक्शन खादें इस्तेमाल करें। जैसा कि फर्ज कर लें कि आपने नाइट्रोजन देना है, बहुत सारे लोगों के जहन में कि यार हम नाइट्रोजन का के अदर सोर्स इस्तेमाल कर लें। मैं ये कहता हूं कि जिनकी फसलें ऐसी हैं जो अभी ज़मीन को कवर नहीं कर पाई हैं, उन्हें यूरिया ही डालना चाहिए, उन्हें कैन की तरफ नहीं आना चाहिए, अमोनियम सल्फेट या कोई भी नाइट्रोजन का सोर्स और इस्तेमाल ना करें। क्योंकि हम मुशाहिदा करते हैं कि सर्दियों में कि गर्मियों में अगर हम यूरिया इस्तेमाल करें तो 2-3 दिन का प्रोसेस होता है बैक्टीरिया का, तकरीबन 3 दिन के बाद रिजल्ट आना शुरू होता है। तो यही खाद जब हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं तो 1 हफ्ते के बाद रिजल्ट आते हैं। इसी तरीके से अगर नाइट्रोफास 5 दिन में रिजल्ट देती है तो यही सर्दियों में 15 से 20 दिन के बाद रिजल्ट देती है। तो खादों के रिजल्ट लेट मिलते हैं, खादें स्लो काम करती हैं। इसलिए आप अगर खादें डाल रहे हैं तो आप वो खादें डालें जो जल्दी से जल्दी अवेलेबल हों। तो आप यूरिया ही डायरेक्ट इस्तेमाल करें अगर खाद डाल रहे हैं तो। और दूसरे नंबर पे आप एक फॉलियर कर सकते हैं। अगर आपकी फसल आप समझते हैं कि ओवरऑल देखने में स्ट्रेस में फील नहीं हो रही है तो मेरे ख्याल में आपको वो भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप करना ही चाहते हैं तो फिर आपको माइक्रो न्यूट्रेंट्स और यूरिया का मिला के स्प्रे करना चाहिए। अब माइक्रो न्यूट्रेंट्स के हवाले से काफ़ी कंफ्यूजन है। हेडलैंड मल्टी काफ़ी सारा महंगा है, हेडलैंड जिंक काफ़ी सारा महंगा है और जो एलिमेंट है ज़्यादा मिलते नहीं है मार्केट में। मैं आपको एक बात बता दूं, एक प्रोडक्ट है ट्रेस मिक्स, अक्सर मैं इसकी एप्लीकेशन देता हूं। ये फार्मर दोस्त प्रोडक्ट है। एक तो इसमें एलिमेंट सभी शामिल है, चिलेट हालत में है, 500 ग्राम की पैकिंग में है और रीजनेबल प्राइस में, मतलब 750 रुपए का आजकल ये अवेलेबल हो रहा है। इससे ज्यादा सस्ता आज के दौर में क्या लेना है। और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं जाती तौर पे इसे वेजिटेबल पे भी यूज करता हूं और साथ में क्रॉपिंग पे भी यूज करता हूं। बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आते हैं, फार्मर्स अच्छा फीडबैक देते हैं। तो आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में आपने नाइट्रोजन मिला लेना है। फाइटो हार्मोन्स की बात करें तो कोई शक नहीं है आपकी फसल को बड़ी जल्दी इंक्रीज करता है, शगुफा साजी भी बनाता है और कद-खाट भी अच्छा करता है। लेकिन ज़हन में रखें, बहुत सारे लोगों के मुगालते हैं, फाइटो हार्मोन्स फसल के कलर को तब्दील नहीं करते क्योंकि ये क्लोरोफिल नहीं बनाते हैं। फसल अगर पीली है तो वो बढ़ोतरी कर जाती है लेकिन कलर में पीली रहती है। इसके साथ में यूरिया इसलिए मिलाना चाहिए या इसके साथ में एनपीके इसलिए मिलाना चाहिए कि आपकी फसल का कलर भी बेहतर हो और आपकी फसल बूस्ट भी करे। इसके अलावा आप फाइटो डॉक्टर कंपनी का फाइटो बूस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले साल में काफी सारे अच्छे रिजल्ट आए थे इसके भी।
तो इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करके अपनी फसल को आर्जी तौर के लिए बूस्ट करवा सकते हैं। और अगर नहीं भी करवाते हैं, यह बात जहन में रखें, सर्दियों में फसल का प्रोसेस स्लो जरूर चलता है, लेकिन परेशानी की बात नहीं होती। आपकी गंदम की फसल सर्दियों की फसल है, इसके ऊपर नुकसान की बात नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपकी फसल पीली नहीं होनी चाहिए, आपके खेत में पानी लॉन्ग टाइम खड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर इस तरह का मामला है तो फिर तदाबीर करनी चाहिए। अगर इस तरह का मामला नहीं है तो फिर आप इसे इसके हाल पे छोड़ सकते हैं, आपकी फसल अच्छा परफॉर्म करेगी इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आज के वीडियो में दी गई मालूमात आप लोगों के लिए फायदेमंद होंगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।